Come lunch program to honor Sri Engineer Rike Kamsi, APPS, और Sri Ajay Kamsi, उन्होंने Kams haklok officer anyam ne ngunu hilo felicitate nam laga ba higim ne program higim ne ngunu organize duna laju ingunu ka Rike Kamsi 2016 over DSP pala Nuida Kamsi out taraf lokeng ngului felicitation am didu. Respected Asi Tumka Bahra, Honorable Minister, Government of Arunachal Pradesh, today's chief guest, Kete Pangarato, Deputy Commissioner, West Siang District, guest of honor, and my friend, special guest, Additional SP Tutan Jamba, in charge SP West Siang, officers, other invitees, and my dear brothers and sisters. First of all, I'm very much thankful to you all. इतना धूप में आप इतना दूर से कोई को आए हुए हैं, इवन आलो भी दूरी है, वहाँ से भी आप लोग जो इनविटेशन को रेस्पॉन्ड करके आप लोग यहाँ अटेंड करने आए हैं, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ. तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल. जैसे प्रोग्राम का यही है, फेलिसिटेशन है. मैंने 2016 में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर किया था. तो उसी का थ्रू मुझे DSP मिला. तो that was the first instance wherein a member from Kamsi clan got inducted into a integrated officer to direct recruitment. तो उसी खुशी का चलते ये आज का जो प्रोग्राम है ये है. तो ऑल्दो APCS क्रैक करना बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है. फिर भी फॉर अस, स्पेशली फॉर मी, जो हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कभी प्राइवेट स्कूल, मिशन स्कूल का दरवाज़ा देखा नहीं है, सारा अर्ली स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक सरकारी इंस्टीट्यूशन का थ्रू में एजुकेशन प्राप्त किया था. बहुत ही आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम फॉर इम्पार्टिंग द नॉलेज इन दोस टाइम, जो अभी मुझे मेरे लिए काम आए लेटर ऑन टिल दिस स्टेज ऑफ लाइफ. तो उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ. तो साइंस 11-12 साइंस मैंने वहीं से पढ़ाई किया था. उसके बाद मैं 12 पास होने के बाद मैं आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. तो फार्दर स्टडी क्या होता है मुझे मालूम नहीं था उसमें, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंटरनेट, जो कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया या ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें. तो प्रॉपर गाइडेंस में नहीं था कि नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो ना हम लोग कभी एक्सपोज हुए बाहर में. ईटानगर ही एक बार गली से गया था उस समय, उसका बाहर तो कभी गया नहीं. तो बहुत मतलब अनअवेयर थे हम. तो क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. तो बाद में मालूम चले कि IIT भी था और क्या, PMT भी होता है और क्या. बस हमें ये पता था कि APJE एक समय, मतलब उस समय था, अरुणाचल प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं. उसमें वो डॉक्टर्स के लिए भी होता है और इंजीनियर्स के लिए भी होता है. तो उसका फॉर्म तो फिलअप कर लिया था मैंने. और एक दिन मेरा चाची जो ईटानगर से आया है, तो आला पहुँच जाए, तो उन्होंने एक AIEEE का फॉर्म ला कर दिया मुझे. तभी हम मालूम चलेगा चाहिए ऐसे एंट्रेंस होता है. तो उसको मैंने फिलअप किया. फिलअप कर दोनों एग्ज़ाम को दिया. तो दोनों में मतलब इतना ख़राब तो नहीं था, बहुत सक्सेस ही था. APJE में मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिला था केरला में, और मेडिकल में क्वालिफाई हुआ था डिब्रूगढ़ में MBBS के लिए. तो लेकिन AIEEE का रिजल्ट भी निकल गया.
तो AIEEE को मैंने प्रेफरेंस दिया, क्योंकि आई वाज गेटिंग एडमिशन इन NIT कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है, तो मुझे लगा कि वहाँ प्रेफरेंस देना है बोल के। मैं 2006 में मेरा चाचा हमको ड्रॉप किया है हरियाणा। दैट्स द फर्स्ट टाइम हम गुवाहाटी पहुँचा, गुवाहाटी के बाहर गया था ट्रेन का सफ़र। तो वहाँ मैंने NIT कुरुक्षेत्र में मैंने पढ़ाई किया है, एंड आई पास माई ग्रेजुएशन, दैट इज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द ईयर 2010। 2010 का बाद में मेरा थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हमको टेक्निकल लाइन में कंटिन्यू करना है या पब्लिक सर्विस में जाना है, सिविल सर्विस में। तब जाकर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अपना जो भी होगी, प्राइवेट में क्या होता है कि बाहर में वो काम करना पड़ता है, तो मुझे उतना वो अच्छा नहीं लगा। मुझे ताकि नहीं, मैं अपना जो भी हो, मैं अपना जगह में जाके वहीं में मैं काम करना है, नौकरी जो भी हो वहीं में रह के मुझे करना है बोल के ऐसे मैं डिसीजन ले लिया। तब से मैंने वो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था, बोर्ड UPSC एंड APCS के लिए। UPSC में भी एक बार मैंने ट्राई किया था और एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने मुझे कुछ फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी दिया था, लेकिन कुछ इतना खास थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहता उसमें, तो दिल्ली उली में कोचिंग नहीं ले पाया था, इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब फर्दर मैं कर सकेगा बोल के, इसलिए मैं UPSC का मेंस में मैं नहीं दे पाया था। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं APCS तो मुझे देना तो यही है बोल के ईटानगर में वापस आके कंटिन्यू किया है फोर्स प्रिपरेशन को। और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इन द ईयर 2012, तो काफ़ी मेहनत किया था मैंने, तो वाइवा तक पहुंचा था फिर, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम नहीं था। तो फिर भी मैंने अपना परसेवरेंस, अपना हार्ड वर्क, सिंसियरिटी को इंटेक्ट रहा, अपना जो प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया, कभी हार नहीं माना। और उस दौरान बीच में SI का इंटरव्यू निकला था, सब इंस्पेक्टर का, तो उसको मैंने दिया, तो वहाँ भी मुझे नंबर 1 प्राप्त हुआ था, टॉपर में था, क्योंकि उस समय 2016 का जो APPSCCE है उनका प्रीलिम्स हो चुका था, मेंस होना बाकी रह गया था। तो उस बीच में मेरा वो इंटरव्यू जाने का समय आ गया, तो नेपाल चला गया शिलोंग में, तो वहाँ ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग का दौरान मैंने मेंस दिया, फिर वहीं पे ट्रेनिंग भी किया और मेंस के लिए भी प्रिपरेशन किया था। तो डबल थोड़ा मुश्किल था, पर मैं हार नहीं माना, अपना परसेवरेंस, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी को मेंटेन रखा, और ट्रेनिंग का दौरान ही मैं लीव लेके आके मेंस एग्ज़ाम दिया। तो बाद में रिजल्ट निकला, दिखी हुआ, मैं क्वालिफाइड हुआ मेंस को। फिर आफ्टर बेसिक कोर्स ट्रेनिंग आई वाज पोस्टेड ऑन प्रोबेशन इन कौनसा। तो कौनसा में रह के फिर प्रोबेशन में था SI का दौरान में। तो फिर वहाँ इंटरव्यू का कॉल आया वाइवा के लिए, फिर वहाँ गया, तो इंटरव्यू दिया, तो रिज़ल्ट निकल गया, शाम को निकल गया, डेट एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मेरा नाम देखा है उसमें, रिके कामसी, आई स्टूडेंट 11th रैंक। देख के मतलब समझ में नहीं आया, तो रोएगा, हंसेगा, क्या करेगा। फिर भी तो कोई दोस्त लोग तो दुखी हो रहा था, कोई लोग हंस रहा था, कोई लोग, लेकिन ये एक अल्टीमेटली अंदर में सोचे कि सही में मेहनत करने का फल तो होता है ना। हम मेहनत किया था, वो वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इतना हम तो हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम हम्बल बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली कोई साउंड तो है ही नहीं। पहले सुनता था कि नौकरी को खरीदना पड़ता था बोल के, तो वैसे भी मेरा कुछ दाव था, ऐसे तो नहीं है क्या बोल के। तो रिजल्ट जब निकले तो लगा कि नहीं, ये तो एकदम फ्री एंड फेयर है, फ्री एंड फेयर, जो हार्ड वर्क करेगा उन्हीं को नौकरी मिलेगा। तब जाके मैं रियलाइज़ हुआ था। तो उसके बाद आफ्टर अपॉइंटमेंट एज DSP I was posted to SIT for 1 year. I served as SDPO Nalagan as well, and now I'm posted as SDPO Balijan. तो यही था मेरा छोटा सा वो जर्नी। इस जर्नी के दौरान हालांकि मुझे जितना भी मेरा फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है, वेल विशर्स है, उनका मुझे प्यार,
उनका सपोर्ट, ब्लेसिंग, प्रेयर सारा कुछ मिला। लेकिन दो शख्स है जिनका मैं नाम देना चाहता हूँ, जो मेरा ये बैकबोन था और मेन फोर्स बिहाइंड वट एवर आई एम टुडे। तो उन दोनों का नाम क्योंकि पहले भी ले चुका हूँ, मेरा ये नाना जुमजा कामसी, हेलो, वहाँ बैठा हुआ है, पहले आया हुआ था। और मेरा आने ये श्रीमती देंगम कामसी, ये दोनों मेरा मेन फोर्स है बिहाइंड माई सक्सेस, जिन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ाई सिखाया नहीं है, लाइफ का हर एस्पेक्ट में मुझे लेसन दिया, हर छोटा छोटा काम को करना सिखाया, लाइफ कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है मुझे सिखाया। उस समय उन दोनों भी बहुत तकलीफ था, फिर भी हमको शाम को मुझे एक बर्डन ना समझ के साथ में लेके चला, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। तो यही था मेरा जर्नी। और आज का जो प्लेटफॉर्म का माध्यम से मैं जो स्पेशली वैसे पहले बोल चुका हूँ, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, जो यूथ से, यंगर जनरेशन से, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, कॉलेज गोइंग यूथ्स हैं, जो कॉलेज पास आउट होकर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, मेरा एक एडवाइस है, आप लोग कृपया ड्रग्स, अल्कोहल, वायलेंस से दूर रहिए। सारा अपना फोकस, एनर्जी उसको सही काम पे इस्तेमाल करें, स्पेशली पढ़ाई में, क्योंकि आजकल जो मेहनत करता है वही उन्हीं को सक्सेस प्राप्त होगा। पहले ऐसे नहीं जो सुनता था कि पैसा होने से सब कुछ होता है, बल्कि वैसे नहीं है आजकल। क्योंकि एग्जाम्पल मैं हूँ, बस मेहनत करना है, मेहनत करने, सिंसियरिटी को मेंटेन करना है, मेहनत करते जाओ एंड नो वन कैन स्टॉप यू। थैंक यू। अजय कामसी, अजय कामसी, Good afternoon, everyone. Respected Minister Sir, respected DC Sir, and my lovely family over here, seniors, elders, and my youngers. भैया तो सब बोल ही दिया, एग्जैक्ट तो नहीं कहानी, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट उसी टाइप से है। फर्स्टली लकीली जस्ट 1 वीक बैक मेरा ट्रेनिंग भी चल रहा था, 3 महीने से ट्रेनिंग में था दिल्ली में। फिर अभी 1 वीक बैक एजुकेशन के ऊपर ही ट्रेनिंग चल रहा था हम लोग का, कि अरुणाचल में एजुकेशन सिस्टम क्यों लास्ट फ्यू ईयर्स से इतना नीचे जा रहा है। सो अभी एग्ज़ाम का बात कर ही रहे तो एजुकेशन तो आता ही है। सो हम एजुकेशन के बारे या में जितना मेरे यंगर्स है, मेरा पीयर ग्रुप है या फिर जो पेरेंट्स है, मेरा फैमिली है, एवरीवन हियर। सो एक चीज़ एजुकेशन में हम लोग को आफ्टर स्टडी ऑफ 2 वीक्स मालूम चला है, पेरेंट्स मैक्सिमम जो बस्ती में जो पेरेंट्स होता है, हम पता नहीं अभी तक हम पेरेंट्स खुद तो नहीं बनाए, लेकिन जो पेरेंट्स होता है वो एक बार गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा को डालने के बाद में, स्कूल ज्वाइन करने के बाद पूरा का पूरा पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल का ऊपर छोड़ देता है। पेरेंट्स ये चेक मॉनिटर नहीं करता कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। आप लोग सबको पता है यहाँ पे कोई एजुकेशन से होगा, टीचर्स होगा, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा एजुकेशन में भी डालता है, और जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनका सैलरी प्राइवेट स्कूल का टीचर से भी ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सो इसका मेन बहुत सारा कारण है, लेकिन एक कारण का हम कंसर्न फोकस करके बोलेगा ऑन द कंटेक्स ऑफ हम लोग का जो आज मेरा और अच्छे का फिल्ट्रेशन हो रहा है, ऑन द कंटेक्स ऑफ ए चाइल्ड स्टडी, एक बच्चा का एजुकेशन फाउंडेशन कैसे होना है, जिससे कि वो आगे बढ़कर कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंपटीशन में आगे सक्सेस हो सकेगा। सो पेरेंट्स जो मेरा ख्याल से हमें जितना भी है, क्योंकि हमको बहुत कम दिखाई दे रहा है यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स, बिकॉज में भी एग्ज़ाम कुछ चल रहा होगा, सब पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे फैमिली का। सो आई विल सजेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज़ मॉनिटर करिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, स्कूल से वापस आने के बाद क्या पढ़ रहा है, उसका एजुकेशन कैसे चल रहा है, या जस्ट बिकॉज कोई सिलेबस ख़त्म करा रहा है ना वो एक्चुअल एजुकेशन मिल रहा है उसको। सिर्फ सिलेबस पढ़ना, कोई चीज़ को सीखना वो एजुकेशन नहीं है।
एजुकेशन ओवरऑल एक बच्चा का पर्सनल डेवलपमेंट में होता है। पर्सनल उसका एक खुद का क्रिटिकल थिंकिंग वो जब खुद का निकाल लेता है, खुद सोच सकते हैं, तो जब वो स्टूडेंट खुद अपना बारे सोचना शुरू करता है तो आप उसको समझाना नहीं पड़ता कि आप कोई सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करो, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करो, एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसका क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाता है एक फाउंडेशन एज से, आफ्टर सेकेंडरी लेवल, जब हायर सेकेंडरी पहुंचता है, फिर कॉलेज पहुंचता है। सो आप ये ध्यान दीजिए कि वो किस टाइप का न्यूज़ देखता है, किस टाइप का पेपर पढ़ता है, कौन सा किताब पढ़ता है, टीवी में क्या देखता है या नेट में क्या कर रहा है, वो किस टाइप का एजुकेशन परसीव कर रहा है, उसका दिमाग में क्या बन रहा है। सो उसको बाद में आप समझाना नहीं पड़ेगा। जब वो एक सर्टेन मैच्योर जब एज पहुंच जाएगा, क्लास 12 पहुंच जाएगा, कॉलेज पहुंच जाएगा, उसको आइडिया हो जाएगा एग्जैक्टली लाइफ में उसको क्या चाहिए। सो बाद में अगर उसको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है तो उसको ये भी मालूम होगा सिविल सर्विसेज कैसे पढ़ना है, उसके लिए कितना मेहनत करना है, या फिर उसको टेक्निकल लाइन में जाना है, या फिर इवन एकेडमिक लाइन में जाना है, या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। सो उसको खुद का आइडिया हो जाएगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा। सो आप लोग अपना बच्चा को प्लीज़, मेरा भाई बहन होगा सब, उनको प्लीज़ मॉनिटर करिए कि, और उनको स्कूल से वापस आने का उनका टीचर को ही मॉनिटर करिए कि एग्जैक्टली क्या पढ़ा रहा है मेरा बच्चा को, और वो सच में सीख रहा है क्या चीज़। जरूरी नहीं, भैया ही बोला है, हम भी बोला है, हम भी क्लास 11 में 2 बार फेल हुआ था, क्लास 12 में फिर 2 बार फेल हुआ है, फिर मेरा ग्रेजुएशन भी बहुत समय लगा है। मेरा वो क्रिटिकल थिंकिंग बाद में थोड़ा लेट में है लाइफ में कि हमको एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना चाहिए। सो हम पहले टूरिज्म रिलेटेड में काम करता था। सो हम टूरिस्ट लोग को घुमाता था, पासीघाट हो गया, ईस्टर्न अरुणाचल में, मियाओ, खिबिटू, वैसा हमेशा टूरिस्ट। तो उस समय में दुनिया भर का टूरिस्ट को मिलता था, उनके साथ बैठेगा, शाम बिठाएगा, कन्वर्सेशन करेगा, बात करेगा, तो दुनिया का बारे तो समझना शुरू किया है। और धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठना शुरू किया, अपने स्टेट के ऑफिसर्स के साथ बैठना शुरू किया। सो हम धीरे धीरे समझे कि एक पोस्ट में रह के, एक एग्जाम पास करके, एक पोस्ट में रह के वापस आदमी जो अपना फैमिली को, अपना सोसाइटी को कितना कुछ दे सकता है। पहला बात होता है एक स्टेबल सैलरी मिलता है आदमी को, एक लाइफ खुद, आप जब खुद सिक्योर हो जाता है उसके बाद आप अपना फैमिली को, दूसरा को देख सकते हैं। सो एक जब आप कोई भी सर्विस में हो, गवर्नमेंट का तरफ से स्टेबिलिटी आ जाता है आपका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ जाता है। उसके बाद आप सोचना शुरू कर सकते हैं कि अभी फैमिली, अपना सोसाइटी, अपना क्लैन किसको क्या देगा, कैसे हेल्प कर सके। और हेल्प वाइज हम हमेशा ही मेरा ख्याल से ये चाहता है कि हेल्प वाइज फिनेंशियल हेल्प सिर्फ नहीं होता है, हेल्प वाइज मतलब एक विजन, एक आइडिया, उसको इंकरेज करना है कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है। सो एवरीवन अच्छी भी बोला है पहले यंगस्टर्स को कि प्लीज़ कीप अल्कोहल, ड्रग्स से तो दूर ही रहिए, और हो सके तो आजकल इंटरनेट बहुत हर कोई मोबाइल में, आप दिन में नए 5-6 आवर 4 घंटा जो भी लगा रहा है, तो वो समय को भी आप प्रोडक्टिव बनाइए। आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसमें भी बहुत कुछ न्यूज़, उसमें बहुत कुछ नॉलेज है। तो वही से हम नॉलेज गेन करिए, जरूरी नहीं किताबी खोल के बैठो, कहीं से भी नॉलेज उठा लीजिए, कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा बाद में लाइफ में। प्रोडक्टिव नॉलेज, ऐसे नहीं कि प्रोपागेंडा नॉलेज में होता है, ये फैक्ट और प्रोडक्टिव वाला नॉलेज होता है। और मेरा पर्सनल जर्नी में फैमिली बहुत ज़रूरी होता है, पीयर ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है कि उन लोग, वो एम्बियंस आप चूज़ करना पड़ता है। फैमिली तो आपका अपना है, फिर बाद में किसके साथ घूमेगा, किस टाइप का एम्बियंस में आप रहेगा, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो आप उसको आपको एक सप्ताह में पता चल जाएगा कि ये आदमी मेरे लिए प्रोडक्टिव है कि नहीं है, आउटसाइड ऑफ योर फैमिली। तो इसको भी आप चूज़ करने मालूम होइए। मेरा फैमिली में मेरा बहन है जो मेरा प्रिपरेशन में मदद किया था, मेरा मकबो है, जेनी कमसी, कार्य परतीन, मम्मी भी है। सो फैमिली तो हमेशा पुशअप करेगा, इंकरेज करेगा, लेकिन आजकल लाइक 50% फैमिली के पास, शायद 30% फैमिली के पास, 70% आप बाहर सोसाइटी में रहता है, अपना दोस्तों के साथ रहता है। सो वो आउटसाइड ऑफ द फैमिली वाला ग्रुप भी बहुत मैटर करता है, आपका थिंकिंग लेवल कैसे बनेगा, आप किस टाइप से सोचते हैं। सो इतना ही है, थैंक यू। प्लीज़ अगेन एवरीवन इज सब मेरा फैमिली है। हमें Walking on behalf of Doyer Hok Dorok Pelebe, Boktak Doyer Pelebe, Agom Mensa Mengenge, but Agongo, no Japato, no Japkato of Namlango in Japdana, I Nunim Doyer, Hiti Pota Nui Hidu Doyum, Mola Mai Bangunu, Amnunya Hensena, Muru Mensa. Aliba Nui Hidim Yam Albayetaka, Albertka, Gomenka Pushreska, Pasafash Decum Agran Karioka, Kaki Hukitolaka. Ông làm bên đằng nào nuôi nhiều mà nhầm nhiều con mưa đồ cụ get một tổ một tổ development của bata alma ringo alma development của nuôi nhiều nhiều mưa mưa nuôi nhiều chỉ lạc thama ya tika
mamuamium ang bare doing om de mamuamikum yol yiti tapayam no convenience kayam agayam duglik tolaka acha bade yaklo atka okka atka no nyigma no hockey jargo ko no chamber no office room chamber no doina no hockey jargo ko bola ayam nyigma lakuna ne yukom na burbu aw bola kuna ambetka aga mo anyo chen panela mai japado aga dohela anyo porton ma kabir das ke nango Rahman हीरा कब कहे लाख तक मेरा मोल हमदो हीरा ngok damala kam simadna no siem choka kachin na हीरा को दाम ना बम काय लप के nom chen na anigma ambielachin anigma espionyoji a section officer officer chen lap ke nom urbu oro has bobi ap na urbu le mengayo ka acha orang ambet ka awanya nonda na de ku ngok tato ngok pate ko male beri tato ai en ma beri awa ko jo keni kamsi bi zei bidu en ma munsi ni ja tokdu o isab lo ngok kiti sab bo ani go jas mane ngomento ma kongo menye en ma ko jo singo ke gam noge angu gam ka den menge ba yenam dun me service la इजा नोक नो इजा एडिशनल एसपी पाएम तो नोक प्यूसर बहुत है सपोर्ट बहुत लंबा है ये नाम दून में कोकें ये तो लोका ओ कैसी ओजे कामसी नमसिन गोमेंदू मुनु सर्विस ला इजा उन धीरे धीरे ये में ये कोते बा सर्विस एक्सपीरियंस इकोते बा लाइव ला मैंने सर्विस से इजा उन रिटायरमेंट समय धीरे धीरे नोनु का तो प्यूसर है ये नाम दून में सर्विस में अल्बो ये तो लोगों को नीतम दूना कारण सर्विस का लाइव नोनु का जैसे मैंने सर्विस लाइक ये प्रोटोकॉल होता है कि सीनियर रेस्पेक्ट का सोतू को प्यार देना है नो ऑफिसर अगे नो अजय नो स्पेशल ये नो के रिके नो के नो एक दिन आज एडिशनल एसपी है धीरे धीरे नो के अंडर 2-3 इयर्स नो एसपी बनेगा एविन में एसपी भी देगा तो नो को पोलो नो सीनियर के हमेशा सीनियर रेस्पेक्ट लाइक दो प्रोटोकॉल सब लोग के जूनियर एमसी नो हमेशा एक प्यार रखना है नो एसपी है यो आगे बोलो डबल दोस्ती इला मेन ला यो का